हेलो गाइस, मेरा नाम कुणाल है। और हमने अधिगम पे बात की थी, लर्निंग क्या होती है। तो उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि जो लर्निंग है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपको पढ़ा चुका हूँ मैं कि लर्निंग जो होती है उससे क्या होता है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ही करना लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो चलो आज हम बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने के दो कारक हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। जो अधिगम करता है वह जो आंतरिक तत्व होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और जो अधिगमकर्ता को वातावरणीय या बाहरी तत्व जो प्रभावित करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। आज हम दोनों के ऊपर बात करेंगे कि भाई क्या क्या मतलब कि अधिगमकर्ता को फेस करना पड़ता है जब वो अधिगम करता है। सबसे पहले बुद्धि। भाई अधिगमकर्ता को सबसे पहले जो उसके आंतरिक तत्व हैं उसमें बुद्धि बुद्धि का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई बुद्धि के बिना तो कोई भी कार्य करना असंभव है। बिना बुद्धि के कुछ भी सीखना नामुमकिन है। हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की बुद्धि पाई जाती है। तो ये बुद्धि जो होती है एक कारक भी होती है और बहुकारक भी होती है। तो आयु की बात करते हैं। भाई आयु के हिसाब से हमारी जो शारीरिक आयु है उसके हिसाब से हमारे बुद्धि में परिवर्तन आता है और हम चीज़ों को उतनी अच्छी तरह से सीखते हैं। एक छोटा बच्चा है वो अपने अपने जो उसकी जो हाइट है या फिर उसकी जो बुद्धि है उसके हिसाब से वो अपने कार्य को करेगा, और जो एक बड़ा है उसको उसकी अपनी बुद्धि के हिसाब से वो वर्क करेगा। शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अधिगम पे। आप जैसे कि आप पेपर देने जा रहे हैं और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए और आप किसी चीज़ को स्वास्थ्य के कारण सीख ना पाएं या किसी कारण बस आप उस चीज़ को ग्रहण ना कर पाएं, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा रोल फैक्ट करता है। मानसिक स्वास्थ्य, अब मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है भाई, जब शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा कभी कभी ऐसा होता है कि मानसिक तनाव होना, और युवा अवस्था में आजकल मानसिक तनाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी अधिगमकर्ता को अधिगम में बहुत प्रभावित करता है। तत्परता, अब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए लेजी सा महसूस करे, एकदम तत्पर रहे। जब बच्चा एकदम किसी भी कार्य को करने के लिए इंस्टेंटली तैयार रहता है तो वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। रुचि, जब तक बच्चे को सीखने के प्रति रुचि या इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो उस चीज को नहीं सीख सकता। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में एक रुचि भी अहम भूमिका निभाती है। अभिक्षमता, अब किसी चीज की आपके पास क्षमता ही नहीं है, किसी चीज को आपको सीखने की ललक ही नहीं है और क्षमता भी नहीं है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं अधिगमकर्ता के आंतरिक तत्व पर प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं अधिगमकर्ता के वातावरणीय तत्व, जो बाहरी कारक है वो कौन कौन से। विषय वस्तु, सबसे पहले कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या होना चाहिए, ये एक चीज पता होनी चाहिए। सीखने की विधि, अब एक पता होना चाहिए कि किस तरह की विधि का आपको यूज करना है। ये नहीं कि कुछ भी उठा करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एक प्रोसेस के थ्रू आपको सीखना पड़ेगा। अध्यापक की सिखाने की विधि, जो टीचर है जितना हो सके सरल से सरल विधि का उपयोग करके बच्चे को सिखाए तो हम उसको अधिगमकर्ता के वातावरणीय प्रभाव में डालते हैं। प्रगति का ज्ञान, अब बच्चे ने कितना ज्ञान को अर्जन किया है और उसकी प्रगति कितनी हुई है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अधिगमकर्ता का भौतिक वातावरण, अब जो उसके आसपास के भौतिक वातावरण है वो भी बहुत प्रभावित करता है अधिगमकर्ता का। जब तक उसका भौतिक वातावरण अच्छा नहीं होगा तब तक वो लर्निंग को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। अधिगमकर्ता का सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण मतलब समाज के साथ रह करके, समाज के क्रियाओं को देख करके अनुकूलन करके उसको ग्रहण करना कहीं ना कहीं अधिगमकर्ता को वातावरणीय या बाह्य कारक के रूप में प्रभावित करता है। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली की बात की जा रही है कि जो अधिगमकर्ता है जब वो किसी भी चीज को सीखता है तो उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं। तो ये इंटरनली है और ये एक्सटर्नली है। तो आप इसको नोट डाउन करके लिख लें, कभी कभी पूछ लिया जाता है सीटेट में, और बीएड में तो आपने पढ़ा ही होगा, और बीएड में जो भी है उसके पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब भाई विधि संबंधी कारक, भाई कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन सी विधि के कारण बच्चा सीखता है। सबसे पहले अभ्यास,
प्रैक्टिस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज को सीखना इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप किसी कार्य को नहीं करोगे, करके सीखना, जब तक बच्चा स्वयं उस चीज को करके नहीं सीखेगा तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। सूझबूझ से सीखना, भाई जब आप सीख रहे हो ना तो ये क्या कारण हुआ, क्या उसमें क्या बुद्धि लग सकती है, अच्छा ये नहीं तो वो हो सकता है, ये इस तरह की बुद्धियों का उपयोग करके आप सीख सकते हैं। पूर्ण से अंश विधि की तरफ, पूर्ण मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। पथ प्रदर्शक और तथा संकेत, जो पथ प्रदर्शक है, आपको किस राह पर चलना है वो पता होना चाहिए। समय सारणी, सीखने में समय सारणी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। समय सारणी का होना बहुत जरूरी है। और परिणाम का ज्ञान, कि आपने जो भी सीखा है उसका क्या परिणाम आएगा, वो भी इफेक्ट करता है। तो ये कुछ विधियां थी, संबंधी कारक थे, और ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ इंटरनली और एक्सटर्नली कारक थे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।